12th के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम देता था वो दिया और वही इसी डर के साथ दिया और मैं अच्छा नहीं कर पाया। तो ये मेरे लाइफ का पहला फेलियर स्टार्ट हुआ। मेरे मन में हमेशा लगता था कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। उसके बाद मैं 3rd ईयर में गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मेरा जो ड्रीम था IIT में जाने का वो कंप्लीट नहीं हो पाया। बहुत बार लोगों को लगता है कि इत्तेफाक से कुछ लोग बड़े बन जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि चलते रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसी लाइन के साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत जहां से होती है मैं आपको वहां ले चलता हूं। 90s के दौर में ले चलता हूं। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव नीमपानी, जिसको गूगल सर्च में भी अगर आप करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। उस छोटे से गांव में एक छोटा सा घर, जो मिट्टी का घर है, 6 लोगों की जिंदगी के बारे में बात करने वाला हूं मैं। तो 6 लोगों में मम्मी पापा और 2 भाई 2 बहन। पापा की एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब, फॉरेस्ट गार्ड की जॉब, एक मिनिमम सैलरी। मम्मी हाउसवाइफ और 4 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा मैं, यानी उमेश धांडे। तो आज मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूं। तो जब आप एक विलेज से निकलते हो, उस विलेज में कोई बहुत बड़े ड्रीम नहीं होते आपके। इसलिए ड्रीम नहीं होते बिकॉज वहां पे आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट करता हुआ नहीं मिलता है जिसको आप फॉलो कर सको। जिस जगह से मैं आता हूं उस जगह में ऐसे किसी के बड़े ड्रीम कभी हुए नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था उस विलेज में जो कभी इंजीनियर बना हो, जो कभी कुछ ऐसा कुछ किया हो जिसको हम देख के फॉलो कर सके। मेरे को आज भी याद है कि जिस घर में हम रहते थे, उस मिट्टी के घर में, जो लोग पुराने घर में रहे होंगे 90s के दौर में, वो लोग मिट्टी की खुशबू को जानते होंगे, जो कि आज के मॉडर्न घर में वो खुशबू आपको नहीं मिलेगी। तो पानी का टपकना और स्टडी टेबल या स्टडी रूम का जो कंसेप्ट आज के डेट में जो दिखता है, वो उस जमाने में नहीं होता था। हम 4 लोग थे, जहां पे जगह मिली वहीं पे हम पढ़ते थे। बहुत सारे लोग मेरी स्टोरी से कनेक्ट भी कर पाएंगे कि जब आप विलेज में पढ़ते हो और 25-30 लोग आपकी क्लास में पढ़ते, तो हो सकता है वहां पे आप टॉपर। तो मैं भी उन 25-30 लोगों के बीच में अच्छा पढ़ता था। जितने वहाँ के टीचर्स थे वो सपोर्ट करते थे। उनको लगता था कि ये बच्चा अच्छा करेगा, ये गांव का नाम रोशन करेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा। पापा को भी लगता था कि जो जिंदगी वो जी रहे, उस जिंदगी से ज्यादा बेटर जिंदगी जो है वो इन लोगों की होना चाहिए, और ये अच्छा पढ़ता है, इसको अच्छा करना चाहिए। और बड़ा बेटा होने के नाते मेरे ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर रहता था बेसिक सा, कि मैं अगर जिंदगी में अच्छा करूंगा तो मेरे आने वाले जो भाई बहन है वो भी जिंदगी में बड़ा अच्छा कर पाएंगे। तो इस प्रेशर के साथ जिंदगी स्टार्ट हुई। उस विलेज का माहौल, जहां पे कोई कार वगैरह नहीं होती थी, जहां पे बैलगाड़ी और साइकिल ही हमको देखने को मिलती थी। इसलिए मैं बोला कि किसी के ड्रीम उस टाइप से बड़े नहीं होते थे। जब मेरा 1 से लेकर 8 क्लास तक मैं उसी निम्पानी वाले विलेज में पढ़ा, उस गांव में। उसके बाद 9 से लेकर 12 तक एक छोटा एक और गांव था, वहां पढ़ा, जहां पे थोड़े से ज्यादा लोग थे। और आप मान लीजिए कि मैं छोटा गांव बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि आप मेट्रो ट्रेन में जितने लोग सफर करते होंगे उतने ही लोग उस गांव में रहते होंगे। उसके बाद जब मैं 12th कंप्लीट हुआ, मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड से, जब मैं कंप्लीट किया अपना 12th, उसके बाद ये था कि क्या करना है, क्योंकि वहां के लोगों का ये रहता था कि ग्रेजुएशन करके ऐसी छोटी मोटी जॉब कर ले, क्योंकि उतना ही ड्रीम होता था। बट पापा चाहते थे कि मैं कुछ और बड़ा करूं, कुछ अच्छा करूं, जिंदगी को बेटर बनाओ, जो जिंदगी हम जी रहे थे उससे बेटर जिंदगी हो। तो डिसीजन लिया गया कि चलो इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं। जब इंजीनियरिंग के बारे में सोचना स्टार्ट किए 12th कंप्लीट होने के बाद, तो पता चला कि एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। पहली बार मैं गांव से निकलकर भोपाल सिटी में आया, पापा लेके मेरे को आए। जब भोपाल सिटी में पहली बार आया तो वहां पे इतनी सारी गाड़ियों को देख के लगा कि अरे, इतने तो हमारे रास्ते नहीं होते हमारे विलेज में, इतनी सारी गाड़ियां। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैं भोपाल सिटी पहुंचा तो पहली बार मेरा सामना हुआ कि ऐसे बहुत सारे उमेश धांडे, लाखों उमेश धांडे जो है वो डिफरेंट गांवों से आते हैं। और जब वो सिटी में जब पहुंचते हैं, तो जब उनका कंपटीशन होता है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट से, तब उनको पता चलता है कि उस गांव में हम टॉपर थे, लेकिन यहां तो हम लास्ट लाइन में खड़े। यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। यहाँ पे लगता है कि जो हम फ्यूचर का जो ड्रीम देखे वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी तो वो जर्नी बहुत बड़ी थी। तो मैं 12th के बाद जो एंट्रेंस एग्जाम देता था वो दिया, और वही इसी डर के साथ दिया, और मैं अच्छा नहीं कर पाया। तो ये मेरे लाइफ का पहला फेलियर स्टार्ट हुआ, जहां से जिंदगी पहली बार पता चली कि फेलियर क्या होता है। क्योंकि फेलियर की डेफिनेशन गांव में जब हम पढ़ते थे, तो फेलियर की डेफिनेशन सिर्फ इतनी थी कि आप एग्जाम ना निकाल पा। हमको नहीं पता था कॉम्पिटिशन का माहौल क्या होता है। पहली बार कॉम्पिटिशन का माहौल देखने को मिला, और पहली बार फेलियर का सामना हुआ, और मेरा किसी भी IIT, NIT या किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया। उसके बाद मेरे को लगा कि अब जिंदगी में क्या करेंगे, बट बहुत कम मार्क्स आने के बाद भी मेरा एक नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया, क्योंकि वो टाइम जो है
वो 2000 का टाइम था और उस समय बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया में ओपन हो रहे थे, इसलिए मेरे को एडमिशन मिल गया एक नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज में। बी करना स्टार्ट किया। अब बी के साल निकलते गए, 3 इयर्स हो गए लगभग, और कैसे भी करके मैं मैनेज किया और बी के जितने भी मेरे सेमेस्टर थे उसको क्लियर करते गया। मैं पहला बंदा था जो उस गांव से इंजीनियरिंग कॉलेज में आया था। तो उनको लगता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज करके ये बहुत ही अच्छा कुछ कर पाएगा, लेकिन मेरे को तो पता चल चुका था कि ऐसे बहुत सारे गांव से निकल के लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचते और उनको पता चलता है कि मेन कंपटीशन तो अब चालू होने वाला है। उसके बाद में 3rd ईयर में गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मेरे माइंड में वो डर तो बना हुआ था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो स्टाइल होता है प्रिपरेशन का वो डिफरेंट होता है। आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम, आपके स्कूल का एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन अलग होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अलग होती है। अब मैं जब अपनी गेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे एक सीनियर थे, उनके कुछ बैक लगे हुए थे, तो वो बोले कि तुम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ सब्जेक्ट पढ़ा दो। तो मैं उनको पढ़ा दिया, उनको बहुत अच्छा लगा, कुछ अमाउंट भी दिए, जबकि सीनियर थे। वहां मेरे को पहली बार पता चला कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं। और जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ता था तो मेरे को कई बार लगता था कि इतना सिंपल सा कंसेप्ट टीचर इतना टफ क्यों कर रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा है, इसको तो इजी भी किया जा सकता था। बट समय निकलते गया। बट ये है कि मैं अपने बी के टाइम में ऑनेस्टी के साथ स्टडी किया, क्योंकि मेरे मन में हमेशा लगता था कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे कि आईटी से इंजीनियरिंग कर रहा है, किसी ना किसी बड़ी कंपनी में काम करेगा या इंडिया से बाहर जाएगा और लोगों को मोटिवेट करेगा, उस गांव में रहने वाले लोगों को। लेकिन असली जो सच्चाई थी वो तो मेरे को पता चल चुकी थी कि इतना आसान नहीं है। और मेरा जो कॉलेज था वो प्राइवेट कॉलेज था, वहां पे प्लेसमेंट नहीं था, तो मेरे को पता था कि जॉब इतनी जल्दी लगेगी भी नहीं। तो मैं गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद वो जो डर था वो मेंटेन था, और जैसे ही जब मैं लास्ट ईयर में जब गेट का एग्जाम दिया तो अगेन सेकंड फेलियर। उसके बाद मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया गेट के एग्जाम में भी, बहुत ही कम मेरा स्कोर आया। मेरा जो ड्रीम था आईआईटी में जाने का वो कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके बाद मेरे को लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब एक और फेलियर के बाद आपका डर बढ़ते जाता है। बहुत सारे लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जब आप एक फेलियर, दूसरा फेलियर, जब इस टाइप का फेलियर होते हैं तो आपके माइंड में वो डर बन जाता है कि जिंदगी में आप अच्छा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्योंकि वो जो लोगों का जो प्रेशर होता है वो भी आपके माइंड में रहता है। उस गांव का प्रेशर, उस टीचर का, उन जो जितने टीचर मेरे को पढ़ाते थे उनका प्रेशर, और फैमिली वाले कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन वो अपने आप प्रेशर बन जाता है कि आपको जिंदगी में तो अच्छा करना पड़ेगा। और मैं हमेशा देखता था कि मेरे पीछे जो लोग हैं, भाई और बहन, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा बेटा था, तो उनकी जिंदगी भी डिपेंडेंट थी कि मैं कैसे करूं। क्योंकि पापा मिडिल क्लास फैमिली में जब रहते और पापा की जो जॉब थी गवर्नमेंट जॉब, बहुत ही सैलरी कम थी, तो मेरे को पता था कि बाकी के जो 3 लोग हैं उनको पढ़ाना इतना आसान नहीं है, एक अच्छी स्टडी देना इतना आसान नहीं है, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो। उसके बाद मैं सोचा कि 1 साल ड्रॉप लेते हैं। मैं ड्रॉप लेने के लिए भिलाई में रुक गया, जहां से मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। और मेरे को लगा कि अब पापा से पैसे मांगना जो है वो ठीक नहीं होगा, अंदर से आवाज नहीं आ रही थी। तो मैं पॉकेट मनी के लिए कुछ लोगों को पढ़ाना चालू किया। 2 लोगों से स्टार्ट किया मैं पढ़ाना। और मैं जिस रूम में रहता था उसमें वुडन डोर था, लकड़ी का दरवाजा, उसी में मैं चौक से लिखना चालू किया, क्योंकि मेरे पास कोई ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड कुछ भी नहीं था। बट वही माउथ कम्युनिकेशन हुआ, लोग प्रोपेगेट करते रहे, और 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए, 6 से 8 हुए। लेकिन मेरे को आज भी याद है 2004 का वो टाइम, जब गेट एकेडमी जब मैं पहली बार नाम रखा था। उस समय हम लोग जो चाय के जो टपरी होती है वहां पे मॉर्निंग में जाके वहां पे पोस्टर लगवाना, और अलग अलग जगह पे पोस्टर लगा रहे कि लोग गेट एकेडमी को जाने। लेकिन लोगों के माउथ कम्युनिकेशन से चीजें बढ़ती गई। अभी भी मेरे को एक याद है एक स्टोरी कि जब मैं 8 से 10 लोगों को पढ़ा रहा था, उस समय मेरा बीएसएनएल में लग गया। बीएसएनएल में मेरी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब थी, 50,000 लगभग सैलरी थी, 2005-6 की बात होगी। तो सभी लोग सपोर्ट किए कि आप 10-12 लोगों को पढ़ाते हो तो आप गवर्नमेंट जॉब ले लो, पापा बोले, मम्मी बोले, या बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी बोले। अब मेरे पास ये था कि उस समय मेरे को 2 रास्तों में से एक को चुनना था, या तो मैं गवर्नमेंट जॉब ले लूं जहां पे लाइफ सिक्योर हो जाए, या फिर मैं टीचिंग को जो एंजॉय कर रहा था उस वाले को कंटिन्यू करूं। क्योंकि लोग इसलिए भी उस डायरेक्शन में बोल रहे थे बिकॉज यहाँ पे 10-12 लोग को पढ़ा रहा था मैं, उनको लग रहा था कि हो सकता है कुछ समय के बाद ये लोग भी ना रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई सियोरिटी नहीं थी। लेकिन मेरे मन में यह था कि इसमें जो मजा आ रहा था, जो मैं फील कर रहा था, जो मैं बता नहीं सकता वर्ड्स में, टीचिंग की फीलिंग एक टीचर ही समझ सकता है। और हमारे सोसाइटी में कई बार जो 8-10 लोगों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको लोग बहुत अच्छा नहीं मानते कि वो जिंदगी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। बट मैं फिर भी डिसीजन लिया, अपने इनर जो अपना जो फील होता है वो मैं सुना, और मेरे को लगा कि मेरे को यहीं पे कंटिन्यू करना चाहिए। आज मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो 2 लोगों से जब स्टार्ट किया था मैं, उस 2 लोगों से आज 15 से 16 लाख लोगों तक आज गेट एकेडमी की रीच है, और ये गेट एकेडमी के लिए बहुत प्राउड की बात है। आज मैं
अपने स्टूडेंट के थ्रू आईआईटी की जो जिंदगी वो जी पाता हूं। मैं तो कभी आईआईटी एमटेक करने पहुंच नहीं पाया, लेकिन मेरे इतने सारे स्टूडेंट इंडिया के हर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जितने भी इंस्टीट्यूट है सभी जगह से पढ़े, अच्छी अच्छी जगह पे है, तो मेरे को वो फीलिंग है कि मैं भी वहां से पढ़ लिया। बहुत बार लोगों को लगता है कि इत्तेफाक से कुछ लोग बड़े बन जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वो इत्तेफाक होने के लिए भी आपको मेहनत की गलियों से गुजरना पड़ता है। इत्तेफाक ऐसे ही नहीं होते। फिर मैं पढ़ाते रहा। बस मेरे माइंड में ये था कि जिंदगी में अगर कुछ मिला है तो उसको मैं किसी भी कीमत पे जाने ना दूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि जिंदगी में सक्सेसफुल वही है जो दोनों चीजों को कंट्रोल करना जानता है। एक तो सक्सेस को होल्ड करना जानता है, और एक जब प्रॉब्लम आती है, जब फेलियर आता है, तो उसको एक्सेप्ट करके उससे लर्न करके आगे बढ़ता है। दोनों ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। अगर आप इन दोनों चीजों पे अच्छा काम करते हो तो जिंदगी में बिग सक्सेस हो सकते हो। आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी लाइफ और करियर को लेके सीरियस हो। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि CGL, CHSL, CDS, CPO, CAPF, NDA जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में भी सोच रहे होंगे। रिटन, एप्टीट्यूड और स्पोकन तीनों की आवश्यकता होती है। चाहे एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू, इंग्लिश तो ज़रूरी है ही। मैंने जोश टॉक्स के साथ मिलकर बनाया है इंग्लिश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स का एक कोर्स, जिसमें मैं एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश जैसे कि एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इसकी तो तैयारी करा ही रही हूँ, पर साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए एक माहौल दे रही हूँ जहाँ आप बिना डरे, बिना शर्माए अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इंग्लिश सीखना तो आप ये कोर्स शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें।